हमारे साथ आज मौजूद हैं बहरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के कंसल्टेंट जनरल सर्जन डॉक्टर आसिम जाफरी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं Walaikum salam. Thank you very much for inviting me. It's really a pleasure to be here. थैंक यू। आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा टॉपिक है हर्निया, जो कि बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है। और आज ये मैसेज जो है, आज जो इनसे बात करेंगे वो किसी प्रोफेशनल के लिए नहीं है, वो नॉर्मल मेरी जैसी आवाम के लिए जिसको पता नहीं होता कि हर्निया क्या है या ये क्यों होता है। तो हम चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। सबसे पहला हमारा सवाल है डॉक्टर साहब कि हर्निया होता क्या है? मुख्तसरन जवाब ये होगा कि ये मसल वीकनेस की वजह से होता है। मसल वीकनेस कंजेनाइटल भी हो सकती है। कंजेनाइटल मतलब बच्चा पैदा हो मसल वीकनेस लेके, यह है कि बाद में एक्वायर्ड होता है कि आदमी का एब्डोमिनल प्रेशर कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहे, जैसे वेट लिफ्टिंग में, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉफ, रिपीटेड प्रेगनेंसीज, इससे एब्डोमिनल वॉल मसल्स वीक होते हैं तो फिर हर्निया होता है। तो हम ये कह लें कि दो ग्रुप्स में डिवाइड हो सकता है, एक कंजेनाइटल और फिर एक्वायर्ड। और हर्निया को क्लासीफाई मुख्तलिफ जगहों के नाम से किया जा सकता है कि ग्रॉइन हर्निया है, अम्लाइकल हर्निया है, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, और डिपेंडिंग अपॉन द कॉज भी कर सकते हैं। तो जैसा आपने कहा कि ये आज जो टॉक है, दिस इज़ नॉट फॉर प्रोफेशनल पीपल, इट इज़ मोर फॉर जनरल पब्लिक। तो इसकी क्लासिफिकेशन और पैथोलॉजी यहीं तक रहने दें। जो आम सवालात जो क्लिनिक में मुझसे पूछे जाते हैं उनका जवाब मैं दे दूं तो बेहतर होगा। बिल्कुल, हम उसी की तरफ चलते हैं। मुझे आप बता दें कि ये हर्निया कितने टाइप्स का होता है और इसकी क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, टाइप्स जैसे मैंने बताया, कंजेनाइटल टाइप होता है और एक्वायर्ड होता है, और अकॉर्डिंग टू द लोकेशन और साइट इसको हम टाइप कर सकते हैं। ओके। रही ये बात उसकी अलामत, एक जो सबसे कॉमन अलामत है वो ये कि स्वेलिंग, जब कभी भी आदमी खांसे, स्ट्रेन करे, वज़न उठाए तो एक स्वेलिंग अपीयर होती है, और जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कम हो जाए या नॉर्मल हो जाए वो स्वेलिंग वापस अंदर चली जाती है। तो हमारी ज़बान में इसको रिड्यूसिबल, या अगर वापस नहीं जा रही तो इरेड्यूसिबल स्वेलिंग कहते हैं। ठीक है। और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? यही सिम्टम है कि मरीज़ आके कहता है कि जी मुझे ये स्वेलिंग हो गई है, ये स्वेलिंग मैं लेटता हूँ तो अंदर चली जाती है, कभी कभार इसमें दर्द होता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो आके कहे कि जी पहले तो ये अंदर चली जाती थी, अब ये अंदर नहीं जा रही। सही। अगर ऐसा सिम्टम है तो ये तशवीशनाक बात है कि जब स्वेलिंग रिड्यूस नहीं होती तो उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो वो एक एक्यूट सर्जिकल इमरजेंसी है जिसमें सर्जरी करने पड़ती है, क्योंकि हर्निया जो बाहर निकलता है वो एक डिफेक्ट से निकलता है। एक वीक एब्डोमिनल वॉल में होल होता है और वहाँ से हर्निया बाहर निकलता है, और जब ये नेक टाइट हो जाए तो जो कंटेंट बाहर निकले हुए हैं उनकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है और वो कंटेंट एक तरीके से मर सकता है। तो इमरजेंसी सर्जरी करके उसकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाती है। सही है। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये ट्रीटेबल है या नहीं है? हर्निया इज ट्रीटेबल, ये खुदा न खास्ता कैंसर नहीं है, ये बड़े सक्सेसफुल इसकी सर्जरीज होती हैं और सक्सेस रेट 90 to 99% है। तो इट इज़ वेरी मच ट्रीटेबल, और जितनी जल्दी हो सके उसका इलाज करा लिया जाए, क्योंकि किसी भी टाइम पे उसकी कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने कहा, ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रेंगुलेशन किसी भी वक्त हो सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगर सर्जरी करवा लेते हैं तो उसके कितने टाइम के बाद दोबारा आ सकता है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, या ये दोबारा होने के चांसेस होते हैं? लेकिन जैसे मैंने कहा कि दोबारा हो सकता है, 1 to 15% चांसेस हैं रिकरेंस होने के, और ये रिकरेंस डिपेंड करती है पेशेंट के ऊपर कि पेशेंट के अपने मसल स्ट्रेंथ क्या है, उसको और कौन सी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उसके अलावा सर्जिकल टेक्निक पे, और उसके अलावा सर्जरी के बाद जो एहतियाती तदाबीर करनी है वो मरीज़ ने की या नहीं। तो 1% to 15% इसका रिकरेंस रेट है।
ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें मुझे एज ग्रुप बता दें, ये किसी भी एज ग्रुप पे होता है या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिसके ऊपर जिसको ये ज़्यादा इफेक्ट करता है? ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। Okay. और जैसे मैंने कहा कि कंजेनाइटल हर्नियाज भी होते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो हर्निया लेकर पैदा होता है। और उसके अलावा मेल फीमेल नो वन इज़ एग्जम्प्टेड, नॉट एनी एज इज़ एग्जम्प्टेड एट एनी एज। ओल्ड एज में मसल्स वीक होते हैं तो वो चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा किसी शख्स की पहले सर्जरी हुई हो तो उसको भी, क्योंकि जो सर्जिकल साइट होती है वो वीक एरिया होता है, तो वो डेट कैन गिव वे और उसमें भी हर्निया हो सकता है, जिसको हम अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में इंसिजनल हर्निया कहते हैं। सही है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे जो कि आपको ऑब्वियसली क्लिनिक में भी लोग पूछते होंगे, मैंने भी वही क्वेश्चंस पूछे। हम अब एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इसका सबसे आसान ट्रीटमेंट क्या है और किस कंडीशन में फ़ौरन से आपको हॉस्पिटल आना चाहिए? देखिए, सर्जरी इज़ दी अल्टीमेट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। ओके। सर्जरी दो तरीके से की जा सकती है, एक तो ओपन और दूसरे लैप्रोस्कोपिक। सही है। ओपन के अंदर जो कन्वेंशनल तरीका है, हर्निया के ऊपर हम एक इंसिजन देते हैं और जो 3-4-6 इंच का हो सकता है, और फिर उसके ऊपर एक चादर लगाते हैं जो अपनी ज़बान में मैश कहते हैं। ओके। ये होता है कि जब हम एक्सटर्नली वी अप्रोच। दूसरी अप्रोच होती है लैप्रोस्कोपिक, जो कि हम इनसाइड अप्रोच होती है। उसमें हम छोटे छोटे से एब्डोमेन में होल करते हैं जिसको बटन होल्स कह लें, जैसे बटन के काज होते हैं, और उसके ज़रिए हम इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और कैमरा में हम देख रहे होते हैं। तो ये लेटेस्ट तरीका है जिसको हम अपनी ज़बान में लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर करते हैं। इसमें भी चादर लगाई जाती है। चादर जब हम एक्सटर्नल करते हैं तो ऊपर से लगाई जाती है, जब हम अंदर से करते हैं तो चादर अंदर लगाई जाती है। तो जो लेटेस्ट इलाज है वो लैप्रोस्कोपिक हर्निया है। इसके ऑब्वियस फ़ायदे हैं। इसमें आज जैसे ऑपरेशन सुबह किया तो शाम को मरीज़ घर चला जाता है। शॉर्ट टर्म पे तो लगता है कि ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि मैश इसकी एक्सपेंसिव आती है और एक्सपर्टीज़ लिमिटेड लोगों के पास है, तो उनकी प्रोफेशनल फ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इन द लॉन्ग रन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ चीपर देन द ओपन सर्जरी। उसकी वजह यह है कि हॉस्पिटल स्टे कम होता है। रिटर्न टू वर्क, हम जब कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट, तो हम उस फैक्टर को भी रखते हैं कि जिस अरसे इंसान सर्जरी की वजह से काम नहीं कर सकता, जैसे एब्सटेनेंस फ्रॉम द वर्क। एक शख्स अगर 5-10 हज़ार रुपये दिन में कमाता है और वह 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक अगर काम पे नहीं गया तो उसका कितना नुकसान हुआ। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में तो विद इन अ वीक ही कैन जॉइन द ऑफिस। लेकिन ओपन सर्जरी में बाज़ औक़ात कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती हैं, पेन भी ज़्यादा होता है और रिकवरी भी स्लो होती है। तो आई वुड रिकमेंड कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पे जाया जाए। आपने कहा कि कौन सी ऐसी अलामात हैं जिसमें इमीडिएट हॉस्पिटल रश करना चाहिए। वो यही है कि जब हर्निया में दर्द होने लगे, जब हर्निया जो पहले निकलता हो बाहर और फिर हाथ से दबाने से अंदर चला जाता हो, तो उस वक्त तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक दफ़ा बाहर आके वो अटक जाए, वापस ना जाए और उसमें दर्द भी हो, तो फिर इट इज़ अ सर्जिकल इमरजेंसी, इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। इसमें फ़ौरन अस्पताल जाना चाहिए और सर्जिकल कंसल्टेशन करवाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है पूरे टॉपिक को। आई होप सो कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लगा हो। और अगर डॉक्टर साहब को अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप हमारे हॉस्पिटल विज़िट करें या हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।